दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट को लेकर के 31 अक्टूबर 2024 का आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है ये भी हम लोग जानेंगे। और जो अदर स्टेट की महिला हैं यानी कि जो अदर स्टेट की जो अन्य राज्य की जो महिला हैं आरक्षण को लेकर के बात करेंगे और इनका जो है किस वर्ग में सिलेक्शन होने वाला है। यानी कि अगर बात करें इनका मेल में होगा यानी कि यूआर कैटेगरी के मेल में इनका चयन होगा या फीमेल में चयन होगा जो महिला कैंडिडेट हैं। इसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा जो है अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है। इसको आज हम दूर कर देंगे कि आपका चयन किस कैटेगरी में होने वाली है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टीआरई 1 और टीआरई 2.2 को लेकर के शिक्षा विभाग का एक नया आदेश जारी किया गया है और टीआरई 3 रिजल्ट से पहले डीवी की मांग को लेकर के अपडेट आई है। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट है आज की इस वीडियो में। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे अभ्यर्थियों ने टीआरई 3 रिजल्ट से पहले डीवी की मांग को लेकर के यहाँ पे आंदोलन के लिए बात की गई थी। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि बिहार में बीपीएससी द्वारा हुई तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम सितंबर अंतिम सप्ताह या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आने को है। इससे पहले अभ्यर्थियों द्वारा लगातार महीनों से रिजल्ट पहले दस्तावेज सत्यापन एवं एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की मांग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ बात समझिएगा, यानी कि टीआरई 3 का जो रिजल्ट से पहले डीवी की मांग को लेकर के जो अपडेट चल रही है, देखिए लगातार ये मांग है, यानी कि सभी अभ्यर्थियों की यही मांग है। ठीक है, चाहे अभ्यर्थी हो चाहे शिक्षक हो, ठीक है, सभी की यही मांग है कि पहले आपका जो है डीवी हो जाना चाहिए। और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जब आपका सितंबर में ही यानी कि 26 सितंबर को आपका जब रिजल्ट आने वाला था उसी समय ये चीज़ें बताई गई थी कि आपका जो है यहाँ पे कि ये परिणाम जो है परिणाम के पहले आपका यानी कि परीक्षा का जो परिणाम है वो सितंबर के मतलब कि 26 सितंबर को आने वाली थी, लेकिन उसके बाद से फिर अक्टूबर तक बताया गया और अक्टूबर के जो है यहाँ पे पहले सप्ताह में आपको बताया गया था 8 या 9 अक्टूबर को बताया गया था कि आपका जो है रिजल्ट वो जारी किया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश जो है आपका अगर बात करें 11वीं 12वीं की जो फाइनल आंसर की थी उसमें देरी हुआ और उसकी वजह से जो है आपका फाइनल आंसर की यहाँ पे नहीं आ पाया और रिजल्ट भी जारी नहीं हो पाया। और उसके बाद से एक मामला और था आपका जो रोस्टर को लेकर के था। और ठीक है, यानी कि कई सारे महत्वपूर्ण उसमें जो है चीज़ें थी जिसके वजह से जो है आपका रिजल्ट नहीं आ पाया। ठीक है, तो अक्टूबर का जो 31 अक्टूबर है, ठीक है, उस दिन यहाँ पे लास्ट बताया गया है कि आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। और देखिए इससे पहले यहाँ पे अभ्यर्थियों ने ये भी मांग की थी कि यहाँ पे कि आपका जो है डीवी करा लिया जाए, यानी कि रिजल्ट से पहले जो है डीवी करा लिया जाए और इसके लिए यहाँ पे अभ्यर्थी लगातार प्रयास में हैं। देखिए इसके लिए अभ्यर्थियों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन न तो इस पर शिक्षा विभाग संज्ञान ली है और न ही बीपीएससी ने, जिससे शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित हैं और अभ्यर्थियों द्वारा लगातार ईमेल करके आवेदन देकर मांग की जा रही है, लेकिन विभाग और आयोग के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के कारण ही आज टीआरई 1 और टीआरई 2 में हजारों संख्या में फर्जी और अयोग्य लोग शिक्षक बन गए हैं। अगर रिजल्ट से पहले दस्तावेज सत्यापन हो जाता है तो आज योग्य अभ्यर्थी सड़क पर न होकर के विद्यालय में होते हैं, लेकिन सरकार यहाँ सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलती है, बस बिहार की जनता को झूठा आंकड़ा दिखा करके भ्रमित कर रही है। अभ्यर्थियों ने कहा अगर टीआरई 3 के रिजल्ट से पहले दस्तावेज सत्यापन और एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट जारी नहीं होता है तो अभ्यर्थी न्यायालय के शरण ने जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। बात समझ, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखिए मतलब कि ये सारी चीज़ें बातें होने के बाद भी बीपीएससी आयोग इसको जो है पूरी तरह से सही ढंग से वो जो है जहन में नहीं लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे तो नुकसान सिर्फ अभ्यर्थियों को है, यानी कि अगर यहाँ पे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग चल रही है, इसको भी लेकर के आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि कम से कम जो है यहाँ पे जो आपकी सीटें दी गई हैं लगभग 87,000 जो 87,774 पद हैं। ठीक है, और इसमें यही चीज़ बताया जा रहा है कि सत्यापन हो, यानी कि सबसे पहले डीवी कराया जाए, उसके बाद से 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की जो है देखा जाए। ठीक है, जैसे आपने देखा कि लगभग जो टीआरई 1 और टीआरई 2.2 भर्ती की अगर बात करें, लगातार ये अपडेट आती है, लगातार नोटिस जारी की जाती है अलग अलग जो है जिलों से कि जो फर्जी शिक्षक हैं वो बाहर किए जा रहे हैं। तो फर्जी शिक्षक आखिर किस प्रकार से घुसे हैं, यानी कि डीवी कराने में कोई कमियां रह गई, ठीक है, या फिर धांधली देखने को मिली अंदर, इस वजह से यहाँ पे फर्जी जो कैंडिडेट थे वो जो है चले गए। और इसमें ये भी चीज़ बताया गया है, आप स्क्रीन पर नीचे आप देख पा रहे हैं कि दस्तावेज सत्यापन और एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट जारी नहीं होता है तो अभ्यर्थी न्यायालय की शरण जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अभ्यर्थी पूरी तरह से जो है आंदोलन करने के लिए भी तैयार हैं। ठीक है, यानी कि देखिए अगर फर्जीवाड़ा आपको टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती में देखने को नहीं मिला होता
तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी इसको लेकर के इतना ज़्यादा जो है आक्रोशित नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से फर्जी शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है, सभी अभ्यर्थी जो है इसके लिए तैयार हैं कि अगर यहाँ पे वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं दिया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले नहीं कराया जाता है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे और इसके लिए वो जो है पूरी तरह से तैयार भी हैं। तो देखिए यहाँ पे अपना मांग है तो हम लोग को जो है ये चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए कोई चीज़ इस समय मांगने से जो है मतलब कि मांगने से ही सारी चीज़ें होने वाली हैं, यानी कि अगर आप चुप्पी साधे बैठेंगे तो कोई भी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं, इसको आरक्षण को लेकर के एक अपडेट आई हुई है और इसमें जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे कि किस कैटेगरी में, यानी कि जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है उनका चयन किस में होगा, यूआर कैटेगरी के पुरुष वाली सीट पे होगा या यूआर कैटेगरी के महिला वाली सीट में होगा, उसको हम लोग यहाँ पे चीज़ें क्लियर करते हैं। देखिए जो भी अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट बहुत जगह आपने देखा होगा कि किस में चयन होगा, पुरुष वाले सीट पे होगा या महिला वाली सीट पे होगा। जो महिला कैंडिडेट हैं वार कैटेगरी जो अदर स्टेट की महिलाओं की अगर बात करें तो आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे चीज़ें क्लियर है। देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती में जिस प्रकार से अभी तक चीज़ें चली आ रही हैं उसको देखिए, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे सीटेट और एस टेट को लेकर के जो है, यानी कि सीटेट का जो नंबर है, ठीक है, वो आरक्षण जो 5 नंबर का है, ठीक है, 5% का जो आरक्षण है वो अलग चीज़ है, ठीक है, ये सीटेड वाला मैटर अलग चीज़ है, और जो आपका यहाँ पे जो सीटों को लेकर के है ये अलग मैटर है। तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है उनका किस कैटेगरी पे किस यहाँ पे चयन होगा किसमें, तो वो देखिए यहाँ पे पुरुषों की सीट पे, पुरुषों की सीट के कहते हैं जो ओपन सीट है आपकी, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं 2976 जो सीटें हैं ये ओपन सीट है और इस पर कोई भी कैटेगरी के किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर, और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है 2485 सीटें हैं, यानी कि 2976 सीटें ये ओपन सीटें हैं, इस पर किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। और जो 2400 यहाँ पे 85 सीटें हैं ये सिर्फ महिला की सीटें हैं, ठीक है, और इस महिला की सीटें जो हैं यूआर कैटेगरी की महिला सीटें हैं, और जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं यूआर में, ठीक है, तो इस पर वो फाइट करेंगे, ठीक है, इस वाले सीट पर वो फाइट करेंगे, फिर इस वाले भी सीट पर वो फाइट करेंगे। यानी कि जो भी अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं वो पुरुषों वाली सीट जो ओपन सीट अगर मान के चलें आप, ठीक है, वो वाली सीटें, और जो महिलाओं की जो यूआर कैटेगरी की सीटें हैं जो रिजर्वेशन वाली सीटें हैं उस पर भी वो फाइट करेंगे। क्योंकि पिछली जो भर्तियाँ आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की हुई थी उसमें दोनों में चयन इसी प्रकार से चीज़ें की गई थी, यानी कि अगर कट ऑफ से अधिक नंबर आता है, मान लीजिए किसी भी पुरुष का कट ऑफ 80 है और किसी महिला कैंडिडेट का यूआर कैटेगरी में कट ऑफ 82 है, तो 82 कट ऑफ होने की वजह से यहाँ पे 80 वाले का चयन नहीं हो पाएगा, इस महिला वाले का चयन यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अब इसमें कोई भी शंका नहीं है। यानी कि जो भी अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं वो ध्यान रखेंगी, वो यूआर कैटेगरी जो बिहार की मतलब कि जो आपका महिला वाली सीट है उस पर उनका भी फाइट होगा, ठीक है, वो उस वाले सीट पर भी उनका चयन होगा, यूआर कैटेगरी की जो सीट है यहाँ पे, यानी कि 2485 पीआरटी की हम बात कर रहे हैं, और इसी प्रकार से सभी वर्गों में आप दे सकते हैं, ठीक। इसके बाद से यहाँ पे जो आपका सामान्य यानी कि सामान्य विषय में जो अनारक्षित यानी कि वार कैटेगरी की जो पुरुष वर्ग यानी कि आप इसे ओपन सीट कहते हैं, इस वाली सीट पे हो जाएगा। यानी इस वाली सीट पे कब होगा, जब आपका नंबर पुरुष कैंडिडेट से अधिक होगा। जैसे हमने आपको बताया कि 80 और 82 यानी कि 82 महिला का जो है कट ऑफ, और यहाँ पे जो है 80 पुरुष का, तो यहाँ पे 82 अगर आता है आपका तो ये पुरुष वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक, और महिला का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपका। लेकिन अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट यही कहेंगे कि अभी तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो देखिए वो जो सीटेड वाला मैटर है वो अलग मैटर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इतना बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आपने, और कहीं से भी आपने एक नोटिस भी नहीं देखा होगा कि सीटों को लेकर के जो सीटों के हिसाब से जो सिलेक्शन हुआ है यूआर कैटेगरी की महिला कैंडिडेट का, वो चीज़ें नहीं देखने को मिली है। यानी कि जो है पुरुष वर्ग में भी उनका चयन और महिला वर्ग में भी चयन मतलब कि सीटों पर चयन हुआ है, तो उसके लिए कहीं भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, यानी कि जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट है किस कैटेगरी में फाइट करेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों पुरुष वाले पे भी और यूआर कैटेगरी, और जो है महिला वाले पे भी यूआर कैटेगरी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2.2 को लेकर के शिक्षा विभाग का एक नया आदेश जारी, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा विभाग ने 7 शिक्षकों को किया बर्खास्त। बीपीएससी शिक्षक बहाली में बरती गई अनियमितता को लेकर के विभाग ने अंतिम कार्रवाई कर दी है। पूर्णिया में पदस्थापित अन्य राज्य के चयनित कुल 7 शिक्षक इसकी जद में आए हैं, जिन्हें विभाग ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। इनमें 6 महिला एवं 1 पुरुष शिक्षक जो है वो शामिल हैं। यह भी अन्य राज्यों से चयनित किए गए थे और सीटेट में जो है आरक्षण का अवैध लाभ ले रहे थे। यह भी सभी बीपीएससी शिक्षक बहाली 2 के शिक्षक पद पर चयनित हैं। अब यहाँ देखिए ये सीटेट को लेकर के है, ठीक है, ये सीटेट वाला मैटर है, जिसमें सीटेट में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है 60% यानी कि 90 नंबर चाहिए। ये यानी कि जो भी कैंडिडेट यानी कि जो महिला मतलब कि मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों को जो है 90 मार्क्स चाहिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं।